अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की मुश्किलात में मजीद इजाफा। अपोजिशन के बाद बीएपी के नाराज 14 अरकान ने भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। जाम कमाल की अक्सरियत खो चुके हैं, खुद ही इस्तीफा दे दें तो बेहतर है। ज़हूर बलेदी का मशवरा। गवर्नर बलोचिस्तान ज़हूर आगा इस्लामाबाद रवाना। वज़ीर आज़म से मुलाकात मुतवक्के। बलूचिस्तान में हुकूमत के अपने लोगों ने बगावत कर दी। अपोजिशन गंभीर सूरत हाल से भरपूर फायदा उठाएगी। सरबराह पीटीएम मौलाना फजलुर रहमान की ललकार। सिलेक्टेड हुकूमत की जानिब से इंतखाबी इस्लाहात क़यामत की निशानी करार। सदारती ऑर्डिनेंस से अपने लोगों को नवाजा जा रहा है। सब ठीक है, वज़ीर आज़म डट कर 5 साल पूरे करेंगे। पीटीएम खित्ते के हालात सामने रखकर फैसले करे। ऐसा ना हो कि जो वो कर रहे हैं उनके गले ही पड़ जाए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की वार्निंग। कहा कि डॉलर्स की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग में मुलव्विस 88 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। पार्टी फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ को नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स के रिकॉर्ड तक रसाई मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के रहनुमा फर्रुख हबीब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। फर्रुख हबीब का कहना है कि अब मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की पार्टियों के जाली अकाउंट्स भी बेनकाब होंगे। नैब अफसर ने फाइल चुराकर शर्जील मेमन को रिहाई दिलवाई। नैब दस्तावेजात चोरी करने वाले अफसर की बरतरफी काफी नहीं बल्कि सजा भी दिलवाई जाए। सदर आरिफ अलवी की नैब हुकाम को हिदायत। साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर नैब मोहम्मद उमैर की अपील मुस्तरद। महंगाई की जिम्मेदार हुकूमत है। पीटीआई के रहनुमा जहांगीर तरीन अपनी ही पार्टी की पॉलिसीज पर बरस पड़े। कहा बर वक्त दरामद न होने से चीनी और गंदम का बहरान आया। हुकूमत महंगाई कंट्रोल न कर सकी, अवाम शदीद तकलीफ में है। हुकूमत सारे काम छोड़कर महंगाई पर काबू पाए। मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली परवेज मलिक हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह समेत नून लीग के रहनुमाओं और कारकुनों की मरहूम के अहले खाना से ताज़ियत। मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि शफीक और बेदाग इंसान परवेज मलिक की वफात का सुनकर शदीद धचका लगा। दाइश से निजात के लिए तालिबान वाहिद और बेहतरीन ऑप्शन है। अमेरिका ने अफगानिस्तान को इमदादी पैकेज ना दिया तो वो दाइश की पनाह गाह बन जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान अब किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेगा। जो सलाह चाहते हैं उनसे बात करेंगे। भारत मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत अक़लियत में बदलना चाहता है। मसला कश्मीर UN करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। हुकूमत की माहौल दोस्त पॉलिसीज के मुस्बत नताइज। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान को मीथेन अहद ग्रुप में शमूलियत की दावत। अमरीकी सेनेटर जॉन कैरी सदर यूरोपीय यूनियन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में दी। अमेरिका मीथेन में कमी के लिए पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी सरमायाकारी लाएगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 28 अफराद जाँ बहक। 1004 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.31% रिकॉर्ड। तालीमी इदारों में वबा के बाइस नाफिज करदा नागा सिस्टम खत्म। गुज़िश्ता रोज से मुल्क भर के तालीमी इदारों में 100% हाजिरी के साथ पढ़ाई का आगाज। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी बख्तावर के यहाँ बेटे की पैदाइश। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी नाना और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मामू बन गए। अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराती गई। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 65 के ऐवान में से 33 अराकीन की हिमायत ज़रूरी है। देखिए शहजाद मुमताज़ की रिपोर्ट।
नाराज अरकान वजीर आला के खिलाफ फाइनल राउंड में दाखिल हो गए। जाम कमाल के खिलाफ अदम एतमाद की दरखास्त सेक्रेटरी असम्बली के पास जमा करा दी गई। हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी की अक्सरियत से जमा अदम एतमाद की तहरीक पर 14 नाराज अरकान के दस्तखत है। नाराज रुकन असम्बली ज़हूर बुलेदी कहते हैं कि जाम कमाल अक्सरियत खो चुके हैं, तंबीह करते हैं कि खुद इस्तीफा दे दें। अक्सरियत मेंबरान असम्बली ने जाम कमाल खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार किया है और उस हवाले से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और हमने उनको आपके तवस्सुत से बताया कि आप मेहरबानी करें मुस्तफ़ी हो जाएं, क्योंकि आप सूबाई असम्बली के मेंबरान की जो है एतमाद खो चुके हैं और साथ साथ पूरे बलूचिस्तान कि अवाम का भी आप एतमाद खो चुके हैं। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल BNP अवामी के रुकन असद बलोच ने कहा कि जामबाजी हार गए हैं, सियासी बहरान से मजीद मसाइल पैदा हो सकते हैं। हमने कबायली और इखलाकी और सियासी रवायत को अपनाते हुए जाम को इज्जत का रास्ता दे दिया। अभी वो कहते हैं कि हम मुकाबला करेंगे, तो इस मुकाबले में हार सिर्फ जाम का होगा और कामयाबी यूनाइटेड ग्रुप का होगा। तो हम यही समझते हैं कि जाम साहब इस वक्त बाजी हार चुके हैं, वो अपनी जिद पे है। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 65 के ऐवान से 33 अरकान की हिमायत जरूरी है, जबकि वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 14 नाराज और 24 अपोजिशन अरकान मैदान में हैं। कैमरामैन उबैद जान के साथ शहजाद मुमताज, कोयटा अब तक। PTI की नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स की दस्तावेजात तक रसाई की दरखास्त मंजूर कर ली गई है। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया, देखिए ये रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के फर्रुख हबीब की नून लीग और पीपल्स पार्टी के रिकॉर्ड तक रसाई की दरखास्त मंजूर कर ली। फर्रुख हबीब अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद से नून लीग और पीपल्स पार्टी की स्क्रूटनी कमेटी में जमा करवाई गई दस्तावेजात का जायजा ले सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फर्रुख हबीब का कहना था कि स्टेट बैंक के मुताबिक पीपल्स पार्टी के 7 और नून लीग के 12 अकाउंट्स हैं, जिनकी छानबीन करके हकायक तक पहुँचेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मौक़िफ़ को शिकस्त हुई है। जो उन्होंने इख्तियार किया था, वो चाहते थे कि हमारी दरख्वास्त के ऊपर उनके बैंकों का रिकॉर्ड, उनकी पार्टी के अकाउंट्स का रिकॉर्ड हमारी दरख्वास्त के ऊपर हमें ना दिखाया जाए। हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट से उस रिकॉर्ड को PMLN और पीपल्स पार्टी जो है वो छुपाना चाहते थे। तो मैं समझता हूँ कि आज उन्हें बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। फर्रुख हबीब का कहना था कि अब मरियम और बिलावल को पता चलेगा कि उनकी पार्टी के कितने जाली अकाउंट्स हैं जो वो छुपा रहे थे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अहम सरबराही इजलास एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और लीगी रहनुमा परवेज मलिक की वफात के बायस मुलतवी कर दिया गया। देखिए ये रिपोर्ट। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास हुआ। मुस्लिम लीग नून की क़यादत वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुई। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और लीगी रहनुमा परवेज मलिक की वफात के बायस अहम इजलास मुलतवी करके 18 अक्टूबर को दोबारा बुलाने का फैसला किया गया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि कानून किसी एक फर्द के लिए नहीं बनाया जाता, लेकिन हुकूमत सदारती आर्डिनेंस लाकर अपनी सहूलत के लिए कानून साजी कर रही है। ये कानून साजी एक अच्छी मिसाल नहीं। अब भी वही है कि कुछ अफराद को नवाजने के लिए बाकायदा कानून साजियाँ की जा रही हैं। मेरे ख्याल में कभी भी ये कोई अच्छी मिसाल आइंदा के लिए नहीं रहेगी और बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे मुल्क में इस तरह गैर ज़रूरी किस्म की कानून साजियाँ होती हैं कि दुनिया में फिर हमारे कोर्ट्स के फैसले बतौर नज़ीर पेश नहीं किए जाते। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि बलूचिस्तान में हुकूमत के अपने लोगों की बगावत ने सूरत हाल गंभीर कर दी है। जाहिर है अपोजिशन इससे फ़ायदा उठाएगी। वहाँ पर जो सूरत हाल है मैं अपडेट्स आपको नहीं दे सकता, लेकिन बहरहाल उनके अपने लोगों ने जो बगावत की है उनसे गंभीर सूरत हाल वहाँ से बनी और ज़ाहिर है इसको फ़ायदा पोजीशन उठाएगी। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना था कि हैरत है कि PTI हुकूमत को जुर्रत हो रही है कि वो मुल्क को शफाफ इंतखाबात का कानून दे। हमारी सियासी तारीख में कई अक्टूबर और कई जुलाई आए, इस हवाले से हमारी कौम सख्त जान है। कैमरामैन ताहिर मुगल के साथ हाफिज अब्दुल माजिद, इस्लामाबाद अब तक। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिएगा हमारे साथ।